साथियों, आज 21 अक्टूबर है। आज का दिन हम लोग के लिए बहुत खास है। आज ही के दिन हमारे गोंड राजे बाबूराव फुलेश्वर सेडमाके का आज बलिदान दिवस है। का दिन बहुत ही खास है। मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। और चैनल का नाम है नो योर सेल्फ बाय सुदेश मंडावी। मैं इसी के माध्यम से आपको ये बात बताना चाहता था कि हमारे महाराष्ट्र तो भाई कर्म की धरती रही है, ज्ञान की धरती रही है, अंबेडकर साहब की धरती रही है, फुले साहब की धरती रही है। हमारे गोंड राजा बख्त बुलंद शाह की धरती रही है। और तो और हमारी माता कली कंगाली दाई की धरती रही है, जन्म स्थली रही है। हम उस धरती को जितना नमन करें उतना कम है। और तो और उस धरती के रणबांकुरे के रूप में हमारे गोंड राजे बाबूराव सेडमाके, जिन्होंने मात्र 25 वर्ष की अवस्था में अपनी जान की बलि बेदी दे करके स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई में अपने आप को झोंक दिया। और हम आदिवासी समाज के जो मान सम्मान की लड़ाई रही हमेशा से, सदियों से, उसको उन्होंने बचाने का सामना किया। अगर वो चाहे होते तो आराम से अपनी जीवन यापन कर सकते थे, लेकिन नहीं। गौंड समुदाय, आदिवासी समुदाय इस धरती का मूल बीज है, इसलिए चैन से नहीं रह सकता। कभी अन्याय को नहीं सह सकता है, कभी अनाचार को नहीं सह सकता है। इसलिए उस छोटी सी उम्र में भी उन्होंने वो बड़ा निर्णय लिया कि हम इस धरती के ब्रिटानिया हुकूमत, गोरे वर्ण वाले जो अंग्रेज थे, उनको मार भगाने के लिए अपने लहू का कतरा कतरा निछावर कर देंगे। और ऐसा ही हुआ, ऐसा ही हुआ। मेरे साथियों, बाबूराव फुलेश्वर सेडमाके का जन्म 13 मार्च, हाँ 13 मार्च को होता है। 13 मार्च 1833 को, 13 मार्च 1833 को एक जमींदार फुलेश्वर बाबूराव फुलेश्वर, क्या नाम था उनके पिताजी का, करता रहा, फुलेश्वर बाबू, हाँ फुलेश्वर बाबू के यहाँ हुआ था। और उनका जो जीवन बचपन था वह बड़े ही चंचल से बीता। यहाँ तक कि उनकी पढ़ाई लिखाई भी एक अंग्रेजी स्कूल में हुआ। वह अपने ज्ञान प्राप्ति के लिए रायपुर रायपुर में गए थे और अंग्रेजी स्कूल में उच्च शिक्षा प्राप्ति के लिए वहां पे गए थे। लेकिन परीक्षा और पढ़ाई पूर्ण करने के बाद उन्होंने, जब वो अपने गांव लौटते हैं
और तब जा करके वो देखते हैं कि भाई ये तो गांव के जितने भी कमजोर वर्ग के लोग हैं वह लोग सताए जा रहे हैं। इनका जन्म मोलमपल्ली गांव में हुआ था जो कि चांदागढ़ में स्थित है। महाराष्ट्र और राजस्थान, यह आज की भाषा में आज के समय में कहा जा रहा है कि राज घरानाओं का, जैसे कि क्षत्रिय और ब्राह्मणों का इलाका था। लेकिन ये भी देखा गया है कि जितने भी क्षत्रिय और ब्राह्मण थे वह अंग्रेजों और उससे पहले मुसलमान मुगल शासक के अधीन रहा करते थे। लेकिन वहीं पर गोंड समुदाय के जो भी राजा हुए, जो भी ताकतवर लोग हुए, आंदोलनकारी हुए, वह कभी भी इनके सामने झुकने का नाम नहीं, कई कई बार हराए। उसका उदाहरण तो मान लीजिए कि 16वीं सदी की शुरुआत में, यानी 1564 में हमारी गोंडवाना की महारानी दुर्गावती का उदाहरण भी है। मुगलों की सेना को 3 बार पछाड़ने का काम किया। वैसे ही 19वीं सदी में 1833 में जन्मे बाबूराव सेडमाके ने अंग्रेजों को एक धूल चटाने का काम किया। उतना युद्ध में परेशान किया और वहीं पर अन्य समाज के लोग अंग्रेजों के सलाहकार राय बहादुर बने हुए थे। लेकिन हमारा गोंड समाज के सेनानी समाज और देश की अस्मिता को बचाने में अपनी जान कुर्बानी लगा दी। हमारा गोंडवाना का राजघराना कभी भी किसी के दबाव में नहीं रहता था, हमेशा युद्ध करके उनके दबाव को खत्म करने का काम करता। इसलिए इस धरती के गोंड समुदाय में वो लहू का खतरा आज तक है। उस गोंडवाना के वीर सपूत बाबूराव सेडमाके मात्र 25 वर्ष की अवस्था में अंग्रेजी फौज के लिए नींद उड़ा देने वाले नासूर का काम करते थे। 25 वर्ष की अवस्था में, इतनी बड़ी बात है। हम आदिवासी समाज के लोग कभी भी किसी को नाहक परेशान नहीं करते, चाहे पूर्व काल की बात हो चाहे वर्तमान काल की बात हो। लेकिन कभी हमारी अस्मिता पर आक्षेप कोई कर दे हम उसे छोड़ने का काम भी नहीं करेंगे। ऐसा संकल्प हमें बना के रखना है। क्यों? क्योंकि हम आदिवासी समुदाय के खून के अंश हैं इस भारत की धरती पर। गोंडवाना के जो भी प्रभावशाली लोग थे उसमें से एक प्रभावशाली जमींदार फुलेश्वर बापू जी के पुत्र थे। इनकी माता सुरजा कुंवर से ये अपनी माता सुरजा कुंवर से अपनी गोंडी भाषा, संस्कृति, परंपरा अच्छी तरह से सब जानते थे, सीखे थे, क्योंकि इनकी मातृभाषा भी थी। फिर आगे चलकर जो आपको बताया हमने, ये रायपुर की अंग्रेजी स्कूल में जाकर के उच्च शिक्षा प्राप्त की और जब अपने गांव में आते हैं तो वहां पर अंग्रेजों का वो अस्मिता को रौंदना, जबरन रौंदना
बस। और क्या, तभी उन्होंने प्रण किया कि हम अपने गोंडवाना के लिए कभी झुकने का काम नहीं करेंगे, कभी झुकने का काम नहीं करेंगे। स्वतंत्रता की लड़ाई में उन्होंने एक, कौन सी स्वतंत्रता, वही जो भारत की सदियों पुरानी हर एक की कहानी जुबान पे रहती है, 1857 की जो लड़ाई थी, भारत की स्वतंत्रता की जो लड़ाई थी, उस स्वतंत्रता को अपनी धार देना, अपनी जान की बलि लगा करके, बाजी लगा करके बलि दे देना। और 1857 की लड़ाई में उन्होंने एक, बाबूराव सेठमाके जी के द्वारा 1857 में एक सेना की के रूप में संगठन बनाया, जिस संगठन का नाम जंगोम दल यानी जंगोम सेना के नाम से उनको उन्होंने नाम रखा। और उस जंगोम सेना में 500 गोंड समुदाय के रणबांकुरों को भर्ती किया और ऐसी सी लड़ाई लड़ी जिसमें अंग्रेजों की मुंह खानी पड़ी। एक तो लड़ाई उसमें से चिन्हित है, 1700 अंग्रेज सैनिक, 1700 अंग्रेज सैनिक और इनकी सैनिक मात्र 500, और उन्होंने मात्र 500 सैनिकों से अंग्रेज सैनिक 1700 अंग्रेज सैनिकों को यूं धूल चटाई कि अंग्रेज उनसे थर थर कांपने लगे। तो खौफ ज़दा हमारे आदिवासी गोंड राजे फुलेश्वर, पूरा नाम वीरवर बाबूराव फुलेश्वर सेठमाके जी के नाम से अंग्रेज, गोरे अंग्रेज जो थे, कांपते थे। यहां तक कि उनकी गिरफ्तारी के लिए भी ये लोग कई बार प्रयास किए, लेकिन डर के मारे सफल भी नहीं हो पाते थे, डर के मारे सफल नहीं होते। सोचिए कितनी बड़ी बात है। उसके लिए धोखा जाल बिछाया गया, धोखे में डाल करके और गुप्तचर के द्वारा उनको फंसा करके, बुला करके, तब जा करके इनको गिरफ्तारी की जाती है। और तो और गिरफ्तारी के बाद ऐसा समय आता है, ये गिरफ्तारी 18 सितंबर 1858 को कर ली जाती है। और जब इनको गिरफ्तार कर लिया जाता है, तब इनको जो चंद्रपुर का जो जेल है, सेंट्रल जेल है, मैं वहां पर गया था उनको नमन करने के लिए, तो उस धरती को नमन करने के लिए मैं यहाँ से उनको सत सत नमन करता हूँ, जोहार करता हूँ। और उस वहां पर एक बहुत बड़ा पीपल का पेड़ है, उसमें बांध करके उनको फांसी कर दिया गया। और फांसी करने के बाद भी गोरे अंग्रेज अपने आप को बलवान नहीं महसूस करते थे, डर रहे थे। किस रूप में? उनको उतार करके खौलते चूने के पानी में डाला गया। सोचो कितनी बड़ी डर, अंग्रेजों के लिए डर की बात थी कि उस फांसी के फंदे से उतार करके गोंड राजे, गोंड समुदाय के उन क्रांतिवीर सपूत को खौलते चूने के पानी में डाला गया। इसलिए डाला गया कि कहीं अब फिर व्यक्ति जिंदा ना हो जाए। ये खौफ ज़दा बाबूराव सेठमाके के नाम में, काम में, तन में था, जिसके कारण से अंग्रेज थरथराते रहते थे। तब जाकर यह पूरी संतुष्टि हो गई कि हाँ अब ये गुजर गए, ये इस दुनिया में नहीं रहे। तब जाकर के राहत की सांस अंग्रेजों ने ली। ये हमारे आदिवासी समुदाय, गौंड समुदाय के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के रूप में हम उनको जानते हैं, हम उनको मानते हैं, हम उनको समझते हैं। यही छोटा सा